हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट अगला देखते हैं हम। व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि है। तो व्याकरण शिक्षण में प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग है या सूत्र विधि है, निगमन विधि है या आगमन विधि है? तो जो इसका आंसर है आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं या अंतः संबंधित हैं? तो जो इसका आंसर होगा हमेशा अर्जित किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। देखिए अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका है। तो भाषा शिक्षक की भूमिका छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन करना या फिर चौथा सरल प्रश्न पत्र बनाना। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, भाषा प्रयोग में की कुशलता का आकलन करना। ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो सर्वाधिक वांछनीय है कौन सा है? विश्वसनीयता है, मानक है, वैधता है या मानक एवं वैधता दोनों है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विश्वसनीय। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो विश्वसनीय। निम्न में से क्या भाषा निर्माणक तत्व है? क्या भाषा निर्माणक तत्व है? तो आपको बताना है सार्थक ध्वनियाँ, अनुप्रेरक ध्वनियाँ, अस्वर ध्वनियाँ या अनुप्रेरक एवं अस्वर ध्वनियाँ। तो जो इसका उत्तर होगा भाषा निर्माणक तत्व है, तो भाषा निर्माणक तत्व होगा सार्थक ध्वनियाँ। सार्थक ध्वनियाँ क्या करती हैं? भाषा निर्माणक तत्व हैं भाषा की। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना या चौथा किताब खरीदना। तो जो इसका ऑप्शन होगा, आपका उत्तर होगा आपका किताब खरीदना। किताब खरीदना क्या नहीं है? भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। बाकी भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना उद्देश्य है, दूसरों को सुनकर समझना उद्देश्य है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना भी आपका उद्देश्य है। ये तीन उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप यदि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर वीडियो को देखिए और हर विषय के मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, है ना। पूरी प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से छाट करके क्वेश्चन सीरीज दे रहा हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। वर्ग 3 में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वर्ग 3 सीटेट शिक्षक भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, सभी राज्यों की परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिंदी की क्लास। ठीक है, आने वाली और भी विषयों की क्लास में लेते आ रहा हूँ, है ना। तो आप पहले ऑप्शन पढ़ लिया करो और उत्तर मन में सोच लिया करो, है ना। मेरे उत्तर बताने के पहले आप ऑप्शन को दिमाग में रख कर आप उत्तर मन में सोच लिया करो, तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर का वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्राथमिक स्तर में वाचन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अशुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, भाषा ज्ञान का अवलोकन न करना, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, शब्द भंडार में अभिवृद्धि ना करना। तो जो इसका उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य, वो होगा शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। इसका मुख्य उद्देश्य होगा। प्राथमिक स्तर का में जब वाचन कराते हैं हम तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। ठीक है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा की प्रकृति के संबंध में, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। तीसरा, भाषाएं एक दूसरे के सान्निध्य में फलती फूलती हैं। और उसके बाद में चौथा है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा का पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो इसका कथन देखिए, ये कथन उचित है आपका। पहला, नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषाएं एक दूसरे से सन्निध है, बिल्कुल।
उसके बाद भाषा जितनी अधिक प्रयोग में की जाएगी उतना अधिक सीखेंगे, ये भी सही है। मतलब इसका जो ऑप्शन गलत होगा वो होगा, उचित नहीं है, बी नंबर का। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम क्या प्रयोग होता है? भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का, शुद्ध उच्चारण का। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा निरर्थक शब्दों का। निरर्थक शब्दों का इसका उत्तर होगा। भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है निरर्थक उच्चारण का। देखिए अगला क्वेश्चन, सहचर्य विधि जो विधि है उसमें भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। चित्र द्वारा, संवाद द्वारा, खेल खेल में, लेखन द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा खेल खेल में, है ना। सहचर्य विधि में भाषा का आरंभिक शिक्षा खेल खेल में प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से धात्विक शब्द में कौन सी संधि है? धात्विक शब्द में कौन सी संधि है? धात्विक जो शब्द है उसमें दीर्घ संधि है या अयादि संधि है या व्यंजन संधि है या यण संधि है, आपको बताना है। सोच लिया आपने? चलिए इसका आंसर देखते हैं, डी यण संधि होगी धात्विक में। ठीक है, यण संधि में आपने नियम पढ़े होंगे तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे दिए होंगे। जो व के पहले आधा वर्ड आता है तो ये यण संधि में आता है ना। ठीक है, इन वाक्यों में आपको शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। ये क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य आपको पढ़ना है और इसका चयन करना है। देखिए पहला है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। दूसरा है आपके, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके नए पते पर पत्र भेजा, कुछ सही लग रहा है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, उसके पास जो कलम है वह हमारी है, ये भी लगभग सही लग रहा है। ये तीसरा गलत लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में चौथा देखते हैं, वह अंग्रेजी बोलने की कसरत कर रहा है, ये भी गलत है। मतलब कि जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके नए पते पर पत्र भेजा है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द नयन का पर्यायवाची नहीं है? नयन का पर्यायवाची नहीं है नेत्र, लोचन, कादम्बरी, चक्षु। तो आपको बहुत ही ये बिल्कुल सरलता से समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर सी है। क्या है? सी है, ये नयन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब आपको अगले क्वेश्चन बताना है, निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निराशा में विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है या यण संधि है? निराशा, अगर आपको नियम पता है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। तो निराशा क्या है? आपकी विसर्ग संधि में आएगी। क्या आएगी? विसर्ग संधि, इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वाचिक का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा बिच्छू। तो मित्रों, आपको मैं ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला देते जा रहा हूँ। पूरे वीडियो को आप, पूरी प्रैक्टिस सेट को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट से आप पूरे एक के बाद एक वीडियो पूरे वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं। हर विषय के मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छी आपको तैयारी मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो मित्रों आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई ही करना ज़रूरी नहीं है। मेन बात ये रहती है कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन जो बन रहे हैं या याद जो किया है वो आपको दिमाग में कंठस्थ नहीं होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हर विषय की मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाते जाएं, मेरी प्लेलिस्ट में पूरे 1 से लेकर के जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ वो पूरे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं और बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। हर विषय की, 5 विषय की प्रैक्टिस सेट मैं धीरे धीरे करके आपको दूंगा। ठीक है, तो मित्रों ऐसे ही मेरे हर वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।